हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं। देखिए, हम मैथ के बारे में बता रहे हैं जो आपकी हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 माइनस कोष्टक में 2 माइनस 9 कोष्टक बंद की पावर 0 प्लस 3 कोष्टक 3 की पावर 2 भागे 1 प्लस 3 बराबर है। यहाँ 4 मान दिया हुआ है, इन 4 मान के किसके बराबर है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ हल करने का तरीका हम बता रहे हैं। 4 है माइनस कोष्टक में 2 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 भागे 1 प्लस 3 किसके बराबर है, यही हमें ज्ञात करना है। देखिए, जब हल करेंगे 4 माइनस छोटे कोष्टक को सबसे पहले हल किया जाता है। छोटे कोष्टक में 2 है, 2 माइनस 9 है तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए माइनस का चिन्ह जब बड़ा है तो माइनस 7 हो जाएगा। इसके अंदर पावर 0 है प्लस 3 तिरिके 9, 3 का स्क्वायर है, इसका मान 9 हो जाएगा भागे 1 प्लस 3। अब और आगे हल करके देखेंगे। 4 माइनस किसी भी अंक की पावर अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है प्लस 9 भागे 1 प्लस 3 बराबर ज्ञात करना है। 9 में 1 से भाग देंगे 9 बार ही जाएगी। 4 यहाँ माइनस है 1 प्लस 3 प्लस 9 होगा, भाग देंगे 9 बार गई प्लस 3 बराबर प्लस को प्लस से जोड़ दीजिए तो 9 प्लस है 3 प्लस है 4 प्लस है, इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 4 17, 17 माइनस 1 हो जाएगा। इसका 17 से जब 1 घटेगा 16 आएगा, आपका उत्तर 16 होगा। इस तरीके से इसको हल करें बाडामास नियम के आधार पर। तो देखिए किस विकल्प में आपका उत्तर मिल रहा है। विकल्प नंबर 2 में हमारा उत्तर मिल रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करने पर 16 आया। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, एक विद्यालय में गणित, भौतिक एवं जीव विज्ञान की सीटें 5:7:8 हैं। क्रमशः 40%, 50%, 75% सीटों में वृद्धि हुई, तो नया अनुपात क्या है। अब नया अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे। पहले 5 सीट थी, अब इसमें जो बढ़ी हुई है 5 का 40% निकाल लेंगे। 5 का 40% निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 2 हो गया, 2 से कट गया 4 हो गया, 2 से कट गया 2 बार जाएगी, 4 कटा है। तो पहले 5 सीट थी, 2 और बढ़ गई, अब कुल मिलाकर 7 सीट हो गई है। यहाँ वृद्धि वाली सीट है, वृद्धि वाली 7 सीट है, यहाँ पूर्व वाली सीट है। अब देखिए दूसरा 7 सीट थी, 50% बढ़ा, तो 7 गुणे 50/100, प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है, काट देंगे 50 से 2 हो गया। अब यहाँ पहले हमारी सीटें थी 7, अब 7/2 और बढ़ गई, तो 7 दूनी 14, 14 7 21, 21/2 सीट हो गई। फिर बाद में अंतिम वाला अंक है 8 में, 8 सीट के नंबर में 75% की वृद्धि हो रही है, 75/100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 25 चौके, नीचे 4 है, 4 से 8 को काटेंगे 2, 3 दूनी 6। पहले 8 सीट थी, अब 6 सीट और बढ़ गई, 14 सीट हो गई। अब इनके अनुपात को पूछ रहा है कि किस अनुपात में बढ़ी है, तो नया अनुपात क्या है। तो नया अनुपात देख लीजिए, नया अनुपात है, नए में देखिए पहली सीट 5 थी, अब 7 हो गई, अनुपाते 21/2 है, अनुपाते 14। इस
अनुपात में कोई सीट लिखी नहीं है तो 2 हटा देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, अनुपाते 21 हो जाएगा, 14 दूनी 28, यानी 14 अनुपाते 21 अनुपाते 28, यही हमारी सीटों की वृद्धि वाली नई सीट है। तो देखिए यहाँ पर इस अनुपात में कोई नहीं दिया है तो इसको काट के छोटा कर दीजिए। 7 से कट सकता है 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौक 28, यानी 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। विकल्प नंबर पहले में दिया हुआ है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के अनुपात में सीटों की वृद्धि हुई। अब सीटें 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 हो गई। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ये होगा पहला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, लड़कों का औसत अंक 40, लड़कियों का औसत अंक 50 है। कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्या है। तो यह बहुत आसान है, इसको हम ट्रिक पर बता रहे हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 48 है। तो सभी छात्रों का औसत कितना है, 45 है। लड़कों का यहाँ बॉय लिख लीजिए, यहाँ गर्ल लिख लीजिए। लड़कों का अनुपात 40 है, लड़कियों का अनुपात 50 है। यानी अगर जोड़ा जाए तो 90 में 40 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं। अब इस अनुपात में ये दोनों हैं तो इसको देखिए ट्रिक के आधार पर लगाएंगे। यहाँ से इसको ऐसे मिलान कर लीजिए, इसकी तीर ऐसे खींच लीजिए, इसकी तीर इधर खींच लीजिए। 50 से 45 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 40 से 45 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये 5 5 दोनों संख्या बराबर है, तो जब दोनों संख्या बराबर है तो इसको हम 5 अनुपाते 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे किसी प्रश्न के उत्तर में नहीं दिया हुआ है। तो 5 को 5 से काट देंगे, 1 अनुपाते 1, यह भी सही है। अगर विकल्प मिले यह भी सही, 1 अनुपाते 1। तो हमें 1 अनुपाते 1 तीसरे विकल्प में मिल रहा है उत्तर, तो हमारा तीसरा उत्तर होगा। इसको ट्रिक से लगाएंगे, बहुत आसान है और लग जाएगा आसानी से। ट्रिक सिर्फ मालूम रहना चाहिए। तो ये ट्रिक कैसे मालूम होगी, जब इसका अभ्यास करेंगे तो। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक शहर में पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 12 अनुपाते 13 है। यानी 12 पहले पुरुष दिया, पुरुष हैं, 13 महिला हैं। तो जनसंख्या में महिला का प्रतिशत क्या है। अगर हमारे पास 100 सीटें हैं तो महिला की सीट कितनी होगी। यह दिया हुआ है एक शहर में पुरुष एवं महिला की जनसंख्या का अनुपात, यानी 12 अनुपाते, यानी पुरुष कितने हैं, पुरुष 12 हैं, महिला 13 हैं। अगर इनको जोड़ा जाता है तो 25 की संख्या में हमारे पास, यानी 25 की संख्या में 13 महिला हैं और 25 की संख्या में 12 पुरुष हैं। तो हमसे पूछ रहा जनसंख्या में महिला का प्रतिशत, चूँकि आंकड़ा हमेशा 100 पर लगता है तो महिला का प्रतिशत है। तो देखिए 100 पर यह लगाएंगे तो इसका 25 का 4 गुना यह है, तो 13 का 4 गुना, यानी 25 में अगर 4 से गुणा किए तो 100 प्राप्त हुआ, तो 13 में 4 से गुणा करेंगे तो 52 प्राप्त होगा, और 12 में 4 से गुणा करेंगे तो 48 प्राप्त होगा। जैसे इनको जोड़ने पर 12 और 13 को जोड़ने पर 25 आया, उसी प्रकार 48 और 52 को जोड़ने पर 100 आएगा। तो इस तरीके से लगाया जा सकता है, या तो इनके योग से पुनः देख लें। 12 + 13 बराबर 25 है, तो इनको लगाएंगे। हमें 13 का पूछा है, 25 में 13 महिला हैं तो 100 में कितनी महिला होंगी, 25 चौक के 100 और 13 चौक के 52, 52% महिला है। हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। विकल्प नंबर 3 में 52% दिया हुआ है। इस तरीके से प्रश्न को हल करिए, आसानी से ट्रिक पर हल करके समय की बचत करिए। देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है।
5वां प्रश्न कहता है 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है। 6 लोगों का परिवार है। 6 लोगों के परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है। छोटे सदस्य के जन्म के पूर्व पूरे परिवार की औसत आयु क्या थी? देखिए वर्तमान में 27 है, तो 7 साल का छोटा सदस्य है, तो 7 साल सबकी उम्र घट जाएगी। तो जब ये 7 साल का रहा होगा तो इनकी पूरे परिवार की औसत आयु 27 वर्ष थी। 7 वर्ष पूर्व पूछा है, यानी उसके जन्म के पूर्व की बात है। 7 साल घटा देंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा। यह बहुत आसान एकदम ट्रिक पर है। अगर इसको बेसिक पर हल करना चाहें तो देखिए 6 सदस्य हैं, इनकी औसत आयु 27 वर्ष है। 6 सते 42, 6 दूनी 12, 12 4 16, सबकी उम्र अगर जोड़ी जाए तो 62 वर्ष हो गई। अब इसमें 6 सदस्य हैं, तो अब जो 6 सदस्य थे, ये 6 सदस्य की आयु इस समय 162 वर्ष है। जोड़ देने पर जब 62 वर्ष हो गई तो 7 वर्ष पूर्व इसमें कहा है। 7 वर्ष पूर्व का मतलब जितने 6 सदस्य हैं सभी की उम्र 7 साल पहले। 6 सते 42। अब 42 वर्ष इसमें से निकल जाएगा। 162 से 42 घट जाएगा तो आ जाएगा 120 वर्ष। 120 वर्ष जब छोटा सदस्य जन्म लिया तो उसके पहले 5 सदस्य थे, तो 5 से भाग दे देंगे, औसत क्लियर हो जाएगा। 5 से भाग देंगे तो इनका औसत आ जाएगा। देखिए काट देंगे, इसको भाग देंगे। जब भाग देंगे तो यहाँ 24 वर्ष आ जाएगा। देखिए यह सवाल जन्म से पूर्व 24 वर्ष थी। जन्म के समय पूरे परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी। जिस समय वह जन्म लिया तो इसमें पूछा है सदस्य के जन्म से पूर्व पूरे परिवार की औसत आयु। अगर जन्म के समय पूछता तो हमारा उत्तर 20 होता। अब यहाँ जन्म से पूर्व पूछा है, जन्म के पूर्व पूरे परिवार की 24 वर्ष आयु होगी। पूरे परिवार की देखिए विकल्प नंबर 2 में है। यहीं थोड़ा सा अगर बदल दिया होता तो उत्तर 20 आता। छोटे सदस्य के जन्म के समय पूरे परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, लेकिन यहाँ पूछा है जन्म के पूर्व पूरे परिवार की औसत आयु। जन्म के पूर्व 24 वर्ष थी, तो हमारा उत्तर 24 सही है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।